गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियों व उनके तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, कहीं जाइए नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करना। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। आने से पहले आपको इस बात से अवगत करा दूं कि इस वीडियो में आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह क्षेत्र क्या है, एवं नदी अपवाह तंत्र या बेसिन एवं अपवाह तंत्र के प्रतिरूप अपवाह क्या है, वहिकाएँ क्या होती हैं, एवं जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होती है, जल विभाग एवं जल संरक्षण को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपवाह तंत्र की। दोस्तों, अपवाह तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों, अपवाह का मतलब होता है, अपवाह का मतलब होता है दोस्तों, अपवाह का मतलब होता है दोस्तों कि बहता हुआ जल, मतलब चाहे वह नदियों का जल जो बह रहा है ना, वही अपवाह तंत्र है दोस्तों। दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह क्या है दोस्तों। तो नदियों के बहता हुआ जल ही अपवाह है। और तंत्र का मतलब है जिन शाखाओं के माध्यम से मुख्य नदी का निर्माण होता है, उसे हम तंत्र बोलते हैं। ठीक है। तो अपवाह का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जल का प्रवाहित होना। निश्चित वहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह व इन वहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। वहिकाएँ क्या हैं दोस्तों, जो नदियाँ बह रही हैं, जो उनकी शाखाएँ हैं, जो उसके तंत्र हैं, वह वहिकाएँ कहलाती हैं। अपवाह का मतलब होता है बहता हुआ जल या प्रवाहित जल ही अपवाह कहलाता है। और अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो वहिकाओं का जो जाल है, जिसके माध्यम से एक मुख्य नदी का निर्माण होता है, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह क्षेत्र कितना है मध्य प्रदेश में। कुल अपवाह क्षेत्र 38,699,699 ठीक है, मतलब 38,699 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 7188 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में आता है। सहायक नदी जो हैं तो अनस एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के नदी तंत्र में नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा, काली सिंध का आदि नदियां सबसे प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि यहाँ की बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय भारतीय जो नदियाँ होती हैं वह वर्षा जल पर निर्भर होती हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो वह नदियाँ नहीं बह सकती हैं, वर्षा पर ही निर्भर होती हैं बहने के लिए। यह नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और गंगा नदी तंत्र में भी मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नदी अपवाह तंत्र क्या है। ठीक है। तो किसी नदी अपवाह तंत्र किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली, मतलब जल के बहने की जो है प्रणाली का मतलब होता है व्यवस्था। तो किसी क्षेत्र की जल के बहने की ऐसी व्यवस्था जब एक बड़ी नदी अपने जल के साथ अनेक सहायक नदियों का जल लेकर किसी क्षेत्र की ओर बढ़ती है, तो मुख्य नदी और सहायक नदियों के बीच जो कवर किया जाता है एरिया, उस पूरे एरिया को बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है। ठीक है। अब इसके साथ साथ कई सारी शाखाएं भी इस तरह से निकल जाती हैं, इस तरह से शाखाएं निकल जाती हैं, इसमें से शाखाएं निकल जाती हैं। तो जो ये शाखाएं निकल जाती हैं ना, इन शाखाओं के बीच जो एरिया कवर कर लिया जाता है मुख्य नदी के साथ, वही बेसिन कहलाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों की श्रेणियाँ निकलती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में देखें तो विंध्य श्रेणी, मेकल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है।
माइकल श्रेणी को मध्य प्रदेश का वाटरशेड भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र या बेसिन क्षेत्र क्या हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नदी अपवाह तंत्र जैसे गंगा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी और माही नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अब हम इनको जो है तो डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर गंगा नदी अपवाह तंत्र क्या है। ठीक है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। जो गंगा नदी है ना, वैसे भी गंगा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो दोस्तों जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वह जो है तो गोमुख, गंगोत्री हिमानी और सतोपंथ हिमानी, ये दोनों धाराएं जब आकर देवप्रयाग में मिलती हैं और मिल करके जो है तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो है तो 2,20,070 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। गंगा नदी अपवाह तंत्र के 3 उप अपवाह तंत्र हैं, जिसमें पहला है यमुना नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसका निर्माण निम्न उप अपवाह तंत्र के माध्यम से हुआ है, जैसे चंबल नदी उप अपवाह तंत्र, सिंध नदी उप अपवाह तंत्र, बेतवा नदी उप अपवाह तंत्र, केन धसान नदी उप अपवाह तंत्र। ठीक है, यह सभी जो है तो अपवाह तंत्र यमुना नदी अपवाह तंत्र के माध्यम से गंगा नदी अपवाह तंत्र के भाग हैं सारे के सारे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं सोन नदी अपवाह तंत्र। हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र देख लिया, अब हम देखते हैं सोन नदी अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत जो जिला बनारस, गोपाल, रिहंद नदी आती है, इस जिनके द्वारा सोन नदी अपवाह तंत्र का निर्माण किया जाता है, यह सीधे गंगा नदी से जुड़ा होता है। यह नदी का जो उद्गम स्थल है वह काल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। यह नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियां हैं गोपाल, रिहंद और कुन्हड़। और इस नदी पर रीवा में बाणसागर बांध परियोजना भी बनाई गई है। बाणसागर बांध परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। किस पे? सोन नदी पर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टोंस नदी अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र में बीहड़, महान, ओदा नदी आती है। टोंस नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी कौन है? यह जो है तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं नर्मदा नदी। यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। पहला गंगा नदी अपवाह तंत्र था और दूसरा जो है तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। इसका क्षेत्रफल जो है तो 9,31,080 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है तो 89.8% अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 41 सहायक नदियां अपना जल एकत्र करती हैं। यह अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों? तो यह बैतूल मुलताई से निकलकर, कहाँ से? बैतूल मुलताई से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं पूर्ण, गिरना, पजारा, बाधुर, बूरी। ताप्ती नदी का अपवाह क्षेत्र या बेसिन 6,500 अपवाह क्षेत्र या बेसिन 6,05,145 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी मध्य प्रदेश में 9,804 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र रखती है। जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वत है। यह सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। यह भारत की दूसरी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी चंबल सतपुड़ा के दक्षिण की तरफ बहती है। इस नदी का अधिकतर प्रभाव महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र क्या होता है? गोदावरी नदी जो है तो नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है?
नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का जो विस्तार है उसकी सहायक नदी बेनगंगा की सहायक नदी पेंच, कान्हन, वर्धा, बावन घड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं माही नदी। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है जिसका निर्माण पश्चिम मध्य प्रदेश में बहने वाली माही नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अपवाह तंत्र के जो प्रतिरूप हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपवाह तंत्र में नदियों का ज्यामितीय विन्यास और उसे निर्मित पैटर्न प्रतिरूप को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यह निम्न प्रकार से है: वृक्षाकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, जालीदार प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप, कंटकीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय आरीय प्रतिरूप। इस तरह के जो है तो प्रमुख अपवाह तंत्र के प्रतिरूप हैं। निश्चित वहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ठीक है, अपवाह किसे कहते हैं? जो निश्चित वहिकाएं हैं, जो नदी के जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में बह रहे जल को ही हम अपवाह कहेंगे। वहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेन नदी है उसकी बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों को ही हम क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र बोलेंगे। जिनसे नदी की मुख्य धारा का निर्माण होता है उसे हम वहिकाएं बोलते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जिस क्षेत्रों से वह अपना जल बहा कर लाती है उन्हीं को जल ग्रहण क्षेत्र बोलेंगे। अपवाह द्रोणी क्या होती है? तो एक नदी सहायक नदी अपवाह क्षेत्र को अपवाह द्रोणी बोलते हैं। ठीक है, एक एवं नदी सहायक नदी अपवाह क्षेत्र को जो नदी हैं उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको अपवाह द्रोणी बोलेंगे। द्रोणी का मतलब होता है दोस्तों ऐसी जगह होती है जहाँ पे नदियाँ अपना जल जो है तो क्या करती हैं? एकत्रित करती हैं, या जहाँ पे जो है तो उनका मिलन होता है उसी को द्रोणी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जो है तो क्या कहते हैं? जल विभाग कहते हैं या जल संभार कहते हैं। ठीक है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को द्रोणी और छोटी नदियों के नालों द्वारा ग्रहण किए गए जल को जल संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।